गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मैथ बाय बीके यादव सर चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई करंट अफेयर। 8 नवंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री ने युवाओं से जुड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? युवाओं से जुड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है भाई? कॉफी विद सीएम। कॉफी विद सीएम ये ऐप लॉन्च किया है। किसने ऐप लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये गोवा ने किया है। ठीक है, जो गोवा के मुख्यमंत्री है उसने ये ऐप लॉन्च किया है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री की बात करूं, अगर सीएम की बात करूं तो कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री। अब बात करता हूं मैं गोवा से रिलेटेड दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर इसकी राजधानी की बात करूं तो राजधानी क्या है गोवा की? तो गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी क्या है भाई? पणजी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ ले आपसे तो छोटा राज्य कौन सा होगा? गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे, बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। कौन सा राज्य होगा? राजस्थान। अगर घनत्व की वजह से बड़ा राज्य पूछे तो यूपी होगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इसके अंदर दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है महावीर पार्क। महावीर पार्क ये कहां पे है? तो ये गोवा में महावीर पार्क, ठीक है। महावीर पार्क कहां पे है भाई? तो ये महावीर पार्क गोवा में है। एक योजना चलाई थी गोवा में, हर घर जल। हर घर जल, ये अभियान कहाँ का है? हर घर जल ये अभियान, तो ये गोवा का अभियान है। क्लियर? 3 फैक्ट क्लियर हुए गोवा से। अगर राजधानी पूछे तो पणजी, गोवा के मुख्यमंत्री पूछे तो प्रमोद सावंत, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार तो गोवा है। अगर सबसे बड़ा राज्य पूछे आपसे तो कौन है? राजस्थान है। गोवा के अंदर एक अभियान चलाया था, कौन सा है? हर घर जल अभियान, गोवा का अभियान है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और आता है कि गोवा किससे आज़ाद हुआ था? तो गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 2014 के अंदर गोवा अस्तित्व में आया। और अस्तित्व में आने के बाद कहां से? पुर्तगालियों से आज़ाद होकर 2014 के अंदर गोवा पहली बार अस्तित्व में आया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी एन कृष्णन का निधन हो गया। यह किस संगीत के वादक थे? क्या बजाते थे जो टी एन कृष्णन का निधन हुआ है? वो क्या बजाते थे? पहले तो आपको ये बता देता हूं मैं, क्या बजाते थे भाई? वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। अच्छा, इसका जो उम्र थी, आयु, कितनी आयु में इसका निधन हुआ? अगर आपसे पूछ ले टी एन कृष्णन का निधन कितने वर्ष पे कितने वर्ष में हुआ, तो ये 52वें वर्ष के हो गए थे भाई। कितने वर्ष के? 52वें वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। अब पूछे आपसे टीएन में इसका जन्म पूछे टी एन कृष्णन का, अगर आपसे जन्म पूछे टी एन कृष्णन का तो जन्म कहां पे हुआ था भाई? केरल में, ठीक है। केरल में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहां पे हुई थी? तो मृत्यु हुई थी चेन्नई में। मृत्यु चेन्नई में हुई थी। जन्म कहां पे हुआ था? केरल में जन्म हुआ था।
और 92 वर्ष की आयु में इसका निधन हुआ है। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, नाम क्या है? टी.एन. कृष्णन, जो वायलिन बजाते थे। क्लियर? अब आपसे 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। केरल में, केरल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मेडिकल डिवाइस पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अगर आपसे पूछे मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है तो ये केरल के अंदर है। क्लियर? अगर आपसे पूछे इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, सिर्फ ओनली पूछ ले मेडिकल पार्क कहाँ पे है, क्या पूछेगा? मेडिकल पार्क। अगर आपसे पूछे मेडिकल पार्क कहाँ पे है तो चेन्नई में है। अगर आपसे पूछे मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे है तो केरल में है। क्लियर? दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फिर चलते हैं हम टी.एन. कृष्णन के ऊपर। टी.एन. कृष्णन था, जो टी.एन. कृष्णन था, इसे 2 पुरस्कार मिले थे। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? एक तो मिला था भारत भूषण, भारत भूषण। दूसरा पुरस्कार क्या मिला था? संगीत कला, संगीत कला का पुरस्कार। ठीक, 2 पुरस्कार मिले थे। ठीक है, 2 पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? सॉरी, भारत नहीं, पद्म भूषण नहीं, पद्म भूषण। पद्म भूषण एक पुरस्कार मिला था पद्म भूषण, और दूसरा मिला था संगीत कला का पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1992 के अंदर ये पुरस्कार मिला था। 1992 के अंदर ये पुरस्कार मिला था इसको। किसको? टी.एन. कृष्णन को। दूसरा पूछिए आपसे संगीत कला का पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था उसको 1918 को, यानी कि 1980 ईस्वी में इसको क्या मिला था? ये पुरस्कार मिला था। क्लियर? 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है उसका। जन्म केरल में हुआ था, मृत्यु चेन्नई में हुई है। वायलिन बजाते थे। मेडिकल डिवाइस पार्क पूछे तो कहाँ पे है? केरल में। और खाली पूछे मेडिकल पार्क तो चेन्नई के अंदर आएगा। 2 पुरस्कार मिले थे 1992 और 1980 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे महिला टी20 चैलेंज, महिला टी20 चैलेंज 2020 का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? किसने प्रायोजक घोषित किया है? तो मेरे भाई जियो ने टाइटल, अपना टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। किसने किया है? बीसीसीआई ने किया है। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। ये जो महिला टी20 चैलेंज है ना, इसमें कितनी जो टीम है, टीम भाग लेंगी? तो इसमें 4 टीमें भाग लेंगी। कितनी? 4 टीम भाग लेंगी। क्लियर? 4 टीमें भाग लेगी और जो इसका टाइटल प्रायोजक है वो जियो है। क्लियर? अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष तो सभी को पता है अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली कौन है? बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। कौन से क्रम के भाई? ये 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अगर आपसे बात करें आईपीएल जो अभी चल रहा है, आईपीएल, अगर आपसे पूछ ले आईपीएल की स्पॉन्सर, आईपीएल किसने स्पॉन्सर किया है? तो ड्रीम 11 को क्या किया भाई? स्पॉन्सर घोषित किया है आईपीएल का। ठीक है, अब आपसे पूछे जो ये महिला टी20 चैलेंज है ना, जो महिला टी20 चैलेंज है, इससे पहले किसने जीता था? तो इससे पहले किसने जीता था भाई? ये 2 बार चैंपियन रह चुकी है। ये कौन? सुपरनोवा टीम। कौन सी टीम? 2 बार जीती है। कौन? सुपरनोवा टीम।
सुपर नोवा टीम, ठीक है। सुपर नोवा टीम 2 बार ये किताब अपने नाम कर चुकी है। महिला चैलेंज 2020 2020 का है, ठीक है। अब ये बात करें कि इसकी कप्तान कौन है, कैप्टन कप्तान कौन है भाई, तो इसकी कप्तान है हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर है। ये क्या है, सुपर नोवा टीम की कप्तान है, 2 बार जीत चुकी है, ठीक है। अब की बार भी भाग लिया है सुपर नोवा टीम ने, जिसमें 4 टीम है, उसमें एक टीम सुपर नोवा टीम है। क्लियर। आईपीएल का सुपर, अगर आईपीएल की पूछ रहे स्पॉन्सर टीम कौन है, तो स्पॉन्सर ड्रीम 11 है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली है, ठीक है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। और अगर आप पूछ ले कि आईपीएल कहाँ पे हो रहे हैं, तो यूएसए में आईपीएल हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य ने टायर पार्क स्थापित किया है? भारत के किस राज्य ने टायर पार्क स्थापित किया है भाई, तो ये क्या है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। किस राज्य ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है। अब मैं बात करूं कि टायर पार्क क्या होता है, ठीक है। टायर पार्क क्या होता है, जो खराब बेकार टायर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा इस पार्क के अंदर। जो खराब बेकार टायर होते हैं ना, उसका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, खराब टायर, ठीक है। वो पार्क बनेगा उस खराब टायरों से, ठीक है। उसी को स्थापित किया किसने, पश्चिम बंगाल ने स्थापित किया है। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है, तो सीएम कौन है, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ठीक है। ममता बनर्जी कौन है, गोवा पश्चिम बंगाल की सीएम है। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? अगर राजधानी की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक है। क्लियर यहां तक। अब आप देखिए पहला पॉइंट, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सोलर ट्री, भारत का पहला सोलर ट्री प्लांट कहां पे लगा है, पश्चिम बंगाल में। सोलर ट्री प्लांट कहां पे लगा है भैया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अंदर कहां पे लगा है, पश्चिम बंगाल में भी, तो दुर्गापुर के अंदर सोलर ट्री प्लांट लगा। भारत का सबसे बड़ा प्लांट है ये सोलर ट्री प्लांट, ठीक है। पहला क्लियर। अब उसके बाद में आइए, एक आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दूसरा पॉइंट, सुंदरवन पार्क। सुंदरवन पार्क, अगर आपसे पूछ ले कि सुंदरवन पार्क कहां पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। किस चीज के लिए है, रॉयल टाइगर के लिए, रॉयल टाइगर इनके लिए जाना जाता है सुंदरवन पार्क, ठीक है। सुंदरवन पार्क जो कहां पे है भाई, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अंदर है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि जो बांग्लादेश है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा, जो सीमा है, राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? बांग्लादेश से किससे लगती है? बांग्लादेश तो पश्चिम बंगाल की सीमा है, वो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसकी सीमा? पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे अधिक किस देश के साथ सीमा लगती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, तो किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ
सीमा सबसे अधिक लगती है भारत की सीमा। अगर राज्य की सीमा पूछे तो राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल की सीमा लगेगी, जिसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता के दुर्गापुर जिले के अंदर एक सोलर ट्री प्लांट लगाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, और सुंदरवन पार्क है, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे लगे, छोटी वीडियो बनाई है जरूर है, अगर आपको अच्छी लगे तो डेली करंट अफेयर रहेगी आपकी। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए करंट अफेयर आपको कैसी लगी। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 1000 सब्सक्राइब पहुंचा दो भाई। ठीक है, जल्दी से जल्दी पहुंचा दो, और उसके बाद हम लाइव आपसे रूबरू हो पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।